देखिए तुम्हारा तरफ, तो यार ये काफी अच्छा पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है। कैथीड्रल जॉन कैनन स्कूल, क्लास 10th ICSE 13 जनवरी। अच्छा पेपर है, बट डिफिकल्ट है ना। तो इसका सेक्शन ए जो है ये रिवाइज करता है। सेक्शन बी के भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी करता है ना। बोल भाई, फटाफट बोल। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। अरे गजब। तो जहाँ ऑल्टीट्यूड मिलती है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट मिलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट देख लीजिए। इन द गिवन फिगर, O is the center of the circle, then value of x is। तू कहाँ देख रहा है? इधर उधर कहाँ देख रहा है? यहाँ देखना सामने। दिख क्यों नहीं रहा? अरे बोल ना। अब ठीक है, क्या और ब्राइट करो? और ब्राइट करो, ठीक है। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, then value of x is। ठीक है। तो कुछ आइडिया है कैसे करना? जो दोनों पॉइंट्स जो एंगल एडीबी और एंगल एसीबी है वो सेम रहेगा। ये दोनों का सेम ही होगा। देख गुरु, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। सर्कल की प्रॉब्लम में जब भी ये यहाँ पर सेंटर हो और ऐसे डायमीटर तेरे पास हो, डायमीटर, ये याद रखना। जब भी, मोस्ट प्रोबेबली मतलब 80% ऑफ केसेस में कुछ ऐसा फंडा यूज होगा कि ये 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो ये तो मतलब एज अ हैबिट ही बना दो कि इसको 90 डिग्री मार्क करना ही है। तो होगा ठीक है, नहीं होगा यार, आपने उसको एक बार मार्क करके देख सकती हो। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है। तो हाँ बोल, तो कुछ बोल रहा था। ये ए बी है ग्रुप। ये ए बी जो कॉर्ड है, ये एक एंगल यहाँ बना रही है और एक एंगल यहाँ बना रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये 2x होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? अब तेरे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये 2x है, ये 3x है, ये 90 है। ये किसके इक्वल है? 180 का। तो 5x किसके इक्वल है? 90। और x किसके इक्वल है? कोई डाउट है? भाई ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ ले। हो सकता है घर पे जाके दोबारा फिर से समझना पड़े, बट इसको थोड़ा ध्यान से समझ। इसमें ये जीएसटी का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, एक इसके आगे भी एक जीएसटी का क्वेश्चन है वो भी करेंगे। मतलब ये दोनों जीएसटी के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। देख, द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4600 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ये बात समझ में आ गई? शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर एट मार्केट प्राइस। इसमें काफी चीजें तुझे समझ आने वाली है गुरु। ये है शॉपकीपर, 4600 का सामान बेच रहा है। शॉपकीपर्स बाइड इट एट अ डिस्काउंट, पीछे से उसने डिस्काउंट पे लिया हुआ है। या तू कोई चीज बाय करने जाता है तो उस पर कुछ जो मार्क प्राइस लिया हुआ है, अगर शॉपकीपर भी मार्केट प्राइस से बेचे तो उसने प्रॉफिट क्या लिया? तो जैसे लेट अस अज्यूम, सबसे सिंपल केस ले ले एक, लेट अस अज्यूम सबसे सिंपल केस ले ले, तूने 20 30 रुपए का बिस्लेरी लिया। तूने 20 रुपए का बिस्लेरी लिया, अब शॉपकीपर ने भी अगर 20 रुपए का बिस्लेरी लिया, तुझे भी 20 का बेच दिया, घाटा ही होगा। तो पीछे उसने कुछ हिसाब किताब किया हुआ है ना। उसने 19 रुपए का लिया या 18 का लिया या 17 का लिया या कुछ भी उसने किया, तभी तो वो तेरे से 1 2 3 रुपए कमाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मार्केट प्राइस 4600 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें समझने वाले हैं। और जीएसटी जो है वो 12% है। और शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे लिया, सेल्स इट टू कस्टमर एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे बेच दिया। यहाँ इसने कुछ डिस्काउंट लेके आगे उसको बेच दिया। सीजीएसटी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर इज 36।
गुरु पहले तो ये देख ले, अगर ये CGST यहाँ पर लिखा होगा, तो हाँ, ये जो अमाउंट है ये आधा अमाउंट है। GST 72 बहुत बढ़िया। तो GST जो है वो 72 रुपीज होगा। समझ आया ना? हाँ जब उसने स्पेसिफाई किया हुआ है CGST, तो इसका मतलब डबल जो है वो एक्चुअल में GST होगा। हाँ द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस। तो शॉपकीपर ने कितना का, जो ये वस्तु है ये कितने रुपए की ली होगी? 608 थोड़ा इसमें कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है? आराम से हल्के हल्के समझते हैं। इसका एक भाई भी है, वो क्वेश्चन भी करेंगे इसी पेपर में, उसमें भी बिल्कुल सेम ही फंडा लगता है। ठीक है, देखो, अ, हम एज्यूम करते हैं कि जो शॉपकीपर ने लिया, मतलब शॉपकीपर ने जो पीछे पे किया, वो बस उस पर GST भी दिया होगा। नहीं समझना? समझा। वो जो GST शॉपकीपर, मतलब तूने कहीं, यू आर अ शॉपकीपर, तूने कुछ सामान जब लिया होलसेलर से जाके, जैसे क्राफर्ड मार्केट में होलसेलर की दुकान है, वहां से जब तू कोई वस्तु लेके आया तो उसको GST दे के आया होगा ना। वो जो GST तूने दिया होगा वो 12% दिया होगा। समझा। यहाँ तक समझ आया? अब जब तू ये सामान जो है जो 4600 का बेच रहा है, तो अब जो बायर है तो उससे GST कलेक्ट कर रहा है। नहीं समझना? बायर से जिसको करेक्टर वगैरह देखते हैं। तूने नहीं पे किया, अच्छा, गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट को देना है। हाँ तूने लिया कस्टमर से। भाई समझ नहीं आ रहा? नहीं समझा। देख गुरु, ये तो बैठा है भक्ति पार्क में, ये तो बैठा है भक्ति पार्क में। क्राफर्ड मार्केट में गया, वहां से तूने कोई सामान लिया, वो जब सामान तूने लिया तूने X रुपीज पे किए। जब तूने X रुपीज पे किए तो उसमें 12% तूने GST दिया होगा, हाँ जो कि ये होगा। अब भक्ति पार्क में तेरे पास कोई कस्टमर आया, उसको तूने जो सामान बेचा वो 4600 का बेचा। जब तू हाँ 4600 का बेच रहा है तो तूने 12% और 4600 कस्टमर से कलेक्ट किए होंगे। कस्टमर से कलेक्ट किए होंगे। हाँ नहीं समझ में आया? समझा। भाई ये तो पैसा जो है ये कलेक्ट कर रहा है, हाँ और ये जो पैसा है ठीक है। तो पे कर रहा है। नहीं समझ में आया? समझा। अब सरकार क्या चाहती है? देख, सरकार ये चाहती है कि जो तू कलेक्ट कर रहा है और जो तूने पे किया, हाँ उसका जो नेट है हम्म, वो तू सरकार को दे दे। ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ भाई समझ आया नहीं आया? समझा। तो 4600 पे जो 12% तूने, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कस्टमर, ये कस्टमर से जो 4600 पे 12% जो तूने कलेक्ट किया, और लेडीज, ये हंस हंस के केमिस्ट्री की बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है? कस्टमर से जो तूने पैसा लिया GST का, हम्म, माइनस जो तूने पैसा दिया होलसेलर को हाँ 12%, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज द नेट GST दैट यू विल पे टू भारत सरकार। ये दिमाग में बात गुजरी है नहीं गुजरी? ठीक है। पक्का? हाँ तो 12% मैंने कॉमन ले लिया, 4600 माइनस एक्स कर दिया, दिस इज इक्वल टू 72। हाँ ये बात समझ में आई? समझा। तो 4600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7200 अपॉन 12। ये समझ आया? समझा। 4600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600, हाँ और इसको तू कैलकुलेट करेगा तो जो एक्स है वो 4000 हाँ है। भाई नहीं समझ में आया? समझा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक और आगे बड़ा क्वेश्चन है, वो भी इसी फंडे पे लगता है, तो तेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 4000 रुपये। हाँ नहीं समझ में आया? समझा। अब देख, अगर तुझे लगता है यार क्या है ये फालतू की बकवास, ये सब काम तो बहुत ज्यादा है, तो इसका, ये देख, ये अगर नहीं याद रहता तो ये फॉर्मूला है, इसको रट ले।
नहीं करता। जो जीएसटी है, ये फॉर्मूला, जीएसटी जो है, जितना तुझे प्रॉफिट हुआ हाँ, वो कितना जीएसटी था? उस पे कितना जीएसटी परसेंट लगा, ये जो नेट जीएसटी है ये तू भारत सरकार को पे करता है। मेरी बात नहीं समझ आई। 15%। ये 4600 - x जो है ना, ये बेसिकली तेरा प्रॉफिट है। हाँ, तो तू ऐसे भी कह सकता है कि जो तेरा जीएसटी लगता है वो बेसिकली तेरे प्रॉफिट पे लगता है, हाँ, और वो जो प्रॉफिट पे जीएसटी लगता है वो तू भारत सरकार को दे देता है। भाई कोई डाउट है? नहीं था। देख गुरु, ये जो क्वेश्चन है ये अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनमें या तो आप समझ के कर लो लॉजिकली जो आपको बताया, या तो वो कर लो, या ये फॉर्मूला जो है ये रट लो कि आप जो जीएसटी का अमाउंट पे करते हो हम्म, भारत सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को जो आप पे करते हो, हाँ, दैट इज जीएसटी जो लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है। ये बात ग्राउंड। बुझ गई? हाँ, ये लेडीज से मुझे शक हो रहा है, पता नहीं पढ़ाई की बातें कर रहे हैं या खुसर वसर घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। नाइस। भैया थोड़ा यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ओके। नेक्स्ट देखिए, फॉर कलेक्शन ऑफ 9 एरेड डेटा द मीडियन इज द मिडिल नंबर। ये बात तो सही है हाँ, कि 9 नंबर होंगे तो उनको लगा देगा, और जो बीच वाला होगा वो मीडियन। ये बात समझ में आई? यस सर। फॉर डेटा 6972 द मीडियन इज 12। हम्म, ठीक है, तो तूने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। अच्छी बात। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो कायदे से तेरा जो मीडियन होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। सर जी कुछ और ही बात कर रहे हैं, सर जी कुछ और ही बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसे वो। कुछ भी रैंडमली बात कर रहे हैं, है ना? हम्म, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। यहाँ तक डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट देख लीजिए। अब देख, मैं तुझे फिर से एक हिंट टिप देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री अगर तेरी वीक है, क्वेश्चन को देख के छोड़ मत देना। तो कई बार होता है कि क्वेश्चन इतना आसान होता है कि अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता है तो आपको क्वेश्चन हो जाता है। ये वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देख, ये वाई साइन 90 - ए है, तो साइन 90 - ए तूने यहाँ लिख दिया। हम्म, ये कॉट 90 - ए है, हम्म, इसको तूने कॉस अपॉन साइन लिख लिया, हम्म, इज इक्वल टू सीकेंड 90 - ए है। सीकेंड को जब तू कॉस लिखेगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा। हम्म, नहीं समझ में आ रहा? हाँ, समझ। डाउट तो नहीं है? अब ये देख, ये वाला साइन ये वाले साइन से कट गया, ये कॉस इससे कट गया। वाई हो। अब ये इतना लल्लू क्वेश्चन है, और तू अगर ये सोच के देखा, सोच रहा होगा कि यार मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं आती नहीं आती नहीं, तो तू छोड़ के आ जाएगा, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी टॉपिक आपका वीक है उसका क्वेश्चन देखिए छोड़ मत देना कि यार ये तो टॉपिक मुझे आता ही नहीं तो मैं क्वेश्चन ही छोड़ देता। आपका वीकेस्ट टॉपिक हो उसका क्वेश्चन 2 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए। बट डोंट स्किप द क्वेश्चन कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो आती नहीं, मेरी तो वीक है, मुझे तो समझ नहीं आती, तो क्वेश्चन ही आपने स्किप कर दिया, वो बेवकूफी। 6, इन द फॉलोइंग फिगर, ये सब तामझाम दिया हुआ है, देन पीबी इज इक्वल टू, हमें पता है सिमिलैरिटी का क्वेश्चन होगा, तो इसे हमने देख लिया, ये जो है इसके पैरेलल है। एपीबी, एपीबी तूने मार्क कर दिया, ये वाला एफपीडी, एफपीडी, ये वाला, ये पूरा। और ये एफ है, ये पी है, ये डी है, तुम्हारा वो थर्फ। तो है। ये ए है, ये बी है, ये पी है, दोनों दिख गए? समझ आ गया? यस। ट्रायंगल दिख गए? दोनों ट्रायंगल में ये जो है ये पैरेलल है, जब ये और तुझे बताया हुआ है कि ये जो है ये सिमिलर है, तो 2 मिनट में सिमिलर तो देख भी सकता है, क्योंकि अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो सिमिलर हो गए। समझ आ गया? डाउट तो नहीं है? सिमिलरिटी में तो कोई डाउट नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सी हम
साइड्स लेंगे। कंपेयर। कौन सी साइड को कंपेयर करेंगे? तो इक्वल एंगल्स के सामने की जो साइड है उनको कंपेयर करेंगे। इसके सामने जो साइड है वो ये है, हाँ। इसके सामने जो साइड है वो ये है, हम्म, ये मैंने लिख दिया। हम्म, इसके सामने जो साइड है वो ये है। हाँ। हाँ, इसको साइड वो। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेट किया, हल्का सा क्वेश्चन, 6 इसका आंसर आ गया। राइट, वो डाउट है? नहीं। अब फिर से जैसे तू ये क्वेश्चन देखेगा, फिर से तू परेशान होगा, अरे यार ये तो मुझे आता नहीं, फलाना नहीं ढमकाना नहीं। परेशान नहीं होना, आराम से क्वेश्चन को देख ले। इन व्हाट रेशियो इज अ लाइन ज्वाइनिंग 4 3 एंड -10 -4 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस? गुरु एक चीज याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो कॉमा वाई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ये जो मैंने अभी लिखा एक्स जीरो जीरो वाई, ये काफी तरह के क्वेश्चंस में आता है। कोई भी रैंडम पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, हाँ। वो जनरल पॉइंट होगा एक्स जीरो। कोई भी रैंडम पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो वो होगा जीरो वाई। हम्म, अंदर। right। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं यार। कई बार क्या होता है कि हमें खुद डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये टॉपिक किया नहीं तो शायद ये क्वेश्चन ही मुझे ना आता हो। तो ये 4 3 है, ये -10 -4 है। हम्म, जब भी रेशो पूछी जाती है, इन व्हाट रेशो, हम्म, तो k:1 करके अज्यूम कर लीजिए। okay। हम्म, यहाँ k 1 लिख दिया। अब देख, तेरा जो रैंडम पॉइंट है वो एक्स कॉमा जीरो है, हम्म, जीरो पे फोकस कर। तो y जो होगा वो -4 इंटू के होगा, और 1 इंटू 3 होगा। हाँ। y कोऑर्डिनेट पे फोकस कर, नहीं समझ में आया? समझा। तो k इंटू -4, 1 इंटू 3, k+1, k की वैल्यू 3/4 आ जाती है। तो जो तेरी रेशो है वो 3:4 आ जाती है। नहीं समझ में आया? समझा। देख रहा हूँ मैं तुम्हें, लेडीज। तो 3:4 आंसर आ गया। हाँ। तो डाउट है भाई? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये सेक्शन ए करके सारी की सारी तेरी मैथ्स की टॉपिक्स की रिवीजन हो जाएगी। From the letters mathematics, a letter is chosen randomly. Probability that it is a vowel is, vowel देख लीजिए कौन से हैं, ए ई ए आई, चार है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। डाउट है? नहीं। ये डाउट है? नहीं। एक लेक्चर भेज रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अभी लेक्चर दिखाता हूँ कौन सा। वो तो सिग्निफ फॉर्मूला। नहीं, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एक वीडियो भेज रहा हूँ मैं तुझे, ओके। भाई देख लेना आराम से। अभी दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का एक लेक्चर है, 20 मिनट का। हम्म, ये तो देख लेगा, तेरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स काफी तुझे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इंसिडेंटली सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो क्लास 11 की फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आज फिर 10th वाला। समझ लो जो कह रहा हूँ। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का 15 20 मिनट इन्वेस्ट करना है और समझ आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते क्या हैं। क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स नीचे भी लिखा हुआ है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, बायोलॉजी में भी यूज होता है। उसके रूल्स वगैरह सारे लिखे हुए हैं। यहाँ नीचे एक पीडीएफ भी बनी हुई है। इसको सिर्फ जो लेक्चर है उसको देख लेना तो ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वापस आ जाओ। In solving a quadratic equation, one of the values of the variable x is कितना? The solution rounded to two significant digits. अब इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं अब ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकता। अगर सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो इसका जो आंसर है, जैसे 143, 7 को राउंड ऑफ किया तो ये 6 बनेगा, हाँ। 6 को राउंड ऑफ किया तो ये 4 बनेगा। हाँ। तो यहाँ तक तो समझ आ जाता है, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। अब 4 जो है वो 5 से कम है, हम्म, तो आंसर बनेगा 143। अब ये जो 3 है ये फिर से 5 से छोटा है, तो फाइनल आंसर बनेगा 140। 140 जो है उसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। समझा। इतनी जल्दी समझ नहीं आता, थोड़ा गैप रहेगा। वो गैप अगर ठीक तरह समझना चाहते हैं तो ये वाला लेक्चर देख लीजिए। तब तक हम लोग पूछते राउंड ऑफ पूछते दो सिग्निफिकेंट तो राउंड ऑफ
आउट है भाई। 15। नेक्स्ट देख लीजिए, शेयर्स का। मिस्टर दास इन्वेस्ट इन 112% शेयर्स अवेलेबल एट 60 ईच। हाँ, मतलब क्या हुआ? 100 रुपये इन्वेस्ट किए। 100 रुपए का एक्चुअल में शेयर है, बट डिस्काउंट में मिल रहा है 60 रुपए का, बट 12% का है, तो डिविडेंड किस पे मिलता है? जितना उसकी प्राइस है। नहीं समझना। 15। तो तूने ले लिया 60 रुपए का, हाँ, बट उसपे मिलेगा डिविडेंड 12 रुपए। नहीं समझना। 15। तो तुझे जो रेट ऑफ रिटर्न तेरा है, तू 12 रुपए का डिविडेंड कमाएगा, बट तूने पे कितना किया? 60। नहीं समझ में आया? 15। तो तेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? 20%। नहीं समझ में आया? 15। हाँ। फिर मिस्टर सिंह है, मिस्टर सिंह ने जो 50 रुपए का शेयर था, हाँ। वो ले लिया 40 रुपए का, हाँ। डिस्काउंट में वो भी है, बट उसमें जो 16% है जो डिविडेंड मिल रहा है, वो मिल रहा है 50 रुपए का। तो नहीं समझ में आया? 15। अब 16% ऑफ 50, 8 रुपए। ये 8 रुपए तो कितना इन्वेस्ट करके ले रहा है? 40। तो फिर से तेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तेरा रेट ऑफ रिटर्न फिर से 20% ही है। गुरु नहीं समझना। 15। तो बोथ मिस्टर दास एंड मिस्टर सिंह हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न 20%। गुरु नहीं समझना। 15। डाउट तो नहीं है? नहीं। तो बेस एरिया ऑफ अ कोन विद वॉल्यूम दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन इज, बताइए। ये हाइट है गुरु, नीचे पाई आर स्क्वायर। हाँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 308 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 154 इंटू एच। एच की वैल्यू निकाल लीजिए। सही समझ में आया? हाँ। ओ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 15। एच की वैल्यू जो है ये देखो 12 को इतना लिख दिए। जी। 15। ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू दी हुई, ये जो वैल्यू है ये 154। आपको सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू 2 आ जाएगी। राइट आउट है। नहीं सर। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे इस पेपर में काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देख ले भाई। फिर से ये क्वेश्चन तूने पढ़ा, समझ नहीं आया, मुझे लगा कोई चीज मिसिंग है। 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले। सर्कल डिजिट कोऑर्डिनेटर, देन आर डी प्लस ए बी, आर डी, ये आर डी प्लस ए पी इज इक्वल टू, दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया? बट ध्यान से देख, ये जो है ये इसके इक्वल होगा, हाँ। ये जो है ये इसके इक्वल होगा। तो बेसिकली दिस प्लस दिस इसके इक्वल होगा। हाँ, तो वो साइड दिए। गुरु नहीं समझना। 15। वो देखने में तुझे डराएंगे, तूने डरना नहीं है। तूने मतलब ऐसे बुद्धा की तरह पेड़ के नीचे बैठे रहना। लेडीज, व्हाट इज हैपनिंग? The polynomial in X is this. Which of the following is a factor of the given polynomial so that the value of k is 2? नहीं समझना। 15। The polynomial in X is this. Which of the following is a factor of the given factor so the value of k is 2? इसके अंदर डाल ही ले, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ये तेरा पॉलिनोमियल एक्चुअल में। हाँ। अब इसमें बेसिकली तुम्हें चेक करना है -2 3 -4 4, ये डाल डाल के चेक करना होगा। नहीं समझना। बस तो मैं मैक्सिमम माइनस या प्लस की तो इसको चेक करेगा। अब इसमें तंग करने के लिए उन्होंने लास्ट में -4 तक लेके गए, तो अगर -4 उसका फैक्टर है तो आंसर क्या होगा? एक्स प्लस 2। तो तंग करने के लिए 4 तक ले गए, यूजली 3 - 3 तक खत्म हो जाता है। तो ले गए, अब क्या करें? यहाँ तक डाउट है। नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इट, देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, आता है बार बार, समझ ले। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, थर्ड टर्म निकालिए। ठीक है, अब तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। 2 5 8 11 14, समझ आया? तीन तीन का डिफरेंस है। E3 और E2 है। ये समझ आया? हाँ। अब ध्यान से देख, फर्स्ट 3 टर्म्स ले। 7 + 8 15,
सो सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या है? 15। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है? तो थर्ड टर्म जो है वो किसके इक्वल होगी? S3 माइनस S2 के। मतलब 15 माइनस 7 किसके इक्वल होगी? 8। नहीं समझना। तो इसमें तो क्या करेगा, तुझे तीसरी टर्म निकालनी है, तो सम ऑफ थ्री निकाल लेगा। S3 इज टू 3 स्क्वायर माइनस 3। S2 निकाल लेगा, 2 स्क्वायर माइनस 2। S3 माइनस S2 करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा भाई। नहीं समझ में आया? ये बालक ने S3 निकाल लिया, ये बालक ने S2 निकाल लिया, आंसर उसका 4 आ गया। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है? क्वेश्चन और कर ले, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर ले, दिमाग में घुस जाएंगे एकदम। ओ इज द ओरिजिन, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ईबी। अब देख ले, ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ, होगा कोई मिड पॉइंट? द इक्वेशन ऑफ ओपी, ओपी की इक्वेशन बताओ। बात समझ आई? वैसे तो थोड़ा आइडिया लग रहा है, बट एक बार 2 मिनट में कर ही लेते हैं। ये 4 0 है, ये 0 2 है, इसका मिड पॉइंट मतलब 2 कॉमा 1। कोई डाउट तो नहीं? मिड पॉइंट तो सिंपल होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो इसको ऐड करके 0 + 4 अपॉन 2, 2 + 0 अपॉन 1, तो ये 2 1 आ गया। ये जो पॉइंट है ये 0 0 नहीं समझ में आया? तो भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब तेरी लाइन ऐसी है, 0 0 2 1। याद है? कोई डाउट है? अब सबसे आसान तरीका मैं तुझे बताता हूँ, जिससे तू ये क्वेश्चन फटाफट कर सकता है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी तेरी लाइन है वो 2 1 से पास करती है, ये 2 1 से पास करती है। तो इनमें तू 2 1 डाल के देख ले कौन सेटिस्फाई करता है। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये नहीं कर रहा, इसमें डाल के देख ले। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो, फिर से करो। देख, ये आता है 2 = 1। पॉइंट अपना कौन सा है? 2 कॉमा 1। यहां पर आ रहा है, यहां ये आ रहा है, सी में आ रहा है, और यहां पर आ रहा है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। समझ आ गया? तो पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास आ गया, उसको चेक कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। देख, ये भाई ने पूरी इक्वेशन निकाली है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है। आपका जो पॉइंट है वहां से वो पास करती होगी और आप कर लोगे। नहीं समझना? तो ये क्वेश्चन करते हैं सारे दोबारा से। कर लिए? तो फिर एक काम करो, ये क्वेश्चन अपने आप कर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख अपने, रफ फिर से कर ले, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए क्या